बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता 8 अक्टूबर तक का, 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक का ये हफ्ता है और इस हफ्ते में बहुत कुछ होने जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मरकरी ने घर बदला है। मरकरी जो कि कम्युनिकेशन का और ट्रांसपोर्टेशन का और हमारे किस तरह से हम दुनिया को देखते हैं या किस तरह से हम अपने आप को बयान करते हैं, उसका प्लैनेट है और इसका घर बदलना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और घर भी बदल रहा है ये जब अपने घर से निकलकर, यानी कि अपना जो इसका रूलर था लिब्रा, इसका जो रूलर था वर्गो, वहाँ से निकलकर ये लिब्रा में आएगा। जब मरकरी रेट्रोग्रेड था तो मैंने आपसे कहा था मरकरी का रेट्रोग्रेड होना वर्गो में मीन्स के इन्फेक्शंस और वबाएं। अभी वहाँ से निकला है तो अब जो वबाएं फूट गई थी और जो इन्फेक्शंस थी वो अब ख़त्म होने लगेंगी। लिब्रा में मार्स भी मौजूद है, केतु भी मौजूद है, सन भी मौजूद है और ये वहाँ पर अब 2 ग्रहण भी वहीं पर लगते हैं। हमारी ज़िंदगी अक्टूबर में काफ़ी हलचल का शिकार रहेगी। काफ़ी एक्टिव महीना है अक्टूबर का और अक्टूबर का स्टार्ट जो है यहीं से एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है। हम जो प्रेडिक्शंस करते हैं आपके लिए, हमारा काम जो है वो आपको पढ़कर यहाँ से बता देना कि वाइब क्या है। वाइब होती है हवा, जैसे कि हवा AQI जिसे हम कहते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के एयर क्या है। यहाँ से हम आपके लिए पॉजिटिविटी तलाश करके लाते हैं, क्योंकि कुदरत में रोशनी ज़्यादा है, अंधेरा कम है। सोल्यूशन आपके इर्द गिर्द ही मौजूद होता है। मैं ये करती हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके लिए पॉजिटिविटी तलाश करके लाऊं, आपको बताऊं कि ये सोल्यूशन क्या है। अपना लिटिल नॉलेज दैट अल्लाह हैज़ गिवन मी, उस लिटिल नॉलेज से मैं आपको गाइड करती हूँ पॉजिटिविटी की तरफ। तो अब शुरू करते हैं ज़ोडिएक का अलग अलग। सबसे पहले एरीज। हमारे एरीज दोस्तों के लिए ये जो वीक है 1 से 8 अक्टूबर तक का, इस ख़ज़ां के हफ्ते में आपकी ज़िंदगी में बहार आ सकती है, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे आपका दिल खुश होता है, जैसे रोमांस होता है, लव होता है। और ये लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि लव एंड मनी 2 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं और इस हफ्ते भी वही वाइब कंटिन्यू कर रही है आपकी ज़िंदगी में। जैसे होता है ना कि यू कैन गेट व्हाट यू वांट, यू कैन मेक योर हार्ट हैप्पी। आपका दिल जो है ये खुश होता दिखाई देता है। आपको इस हफ्ते कुछ टाइम अपने आप को देना है। मरकरी जो है ये आपके 6ठे घर से 7वें घर में आ जाएगा। 7वें घर में जब ये आ जाएगा, जहाँ सन, केतु, मार्स, सन पहले से बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे जब मरकरी आ जाएगा तो कुछ सेंस प्रिवेल करना शुरू होगी। जो चीज़ें मिक्सड अप हुई मींदी, उलझी मींदी, और वो सारा कंफ्यूजन जो है वो दूर होना शुरू होगा। करीबन वीकेंड फ्राइडे को इसने ट्रांजिट कर जाना है। आपने वीक जब शुरू होता है मंडे टिल ट्यूसडे वेंसडे, अपने आप को पैम्पर करें, अपने आप को जैसे होता है रिचार्ज। एक ये फीलिंग भी आपको इस हफ्ते आएगी कि जैसे आप रिचार्ज हुए हैं, आपके अंदर कोई नई एनर्जी आई है। और ये हफ्ता आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहाँ बहुत सारे कामों को कंप्लीट कर सकते हैं, मुकम्मल कर सकते हैं। और आप की अगर आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लिस्ट बना लेते हैं थिंग्स टू डू की, तो आप देखेंगे बाय द एंड ऑफ द वीक आप ऑलमोस्ट सारी अपनी थिंग्स टू डू की लिस्ट पूरी कर लेंगे। और इस हफ्ते एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आती है कि बहुत कुछ डिस्कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कोई बंदा एक रैबिट होल में घुस के एक नई दुनिया, अंडरवर्ल्ड की नई दुनिया को देखता है। बहुत कुछ डिस्कवर करने वाला भी है। और आपके इसके इस हफ्ते अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई मसले हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाए पूरा साल 10 महीनों में, तो इस हफ्ते कोशिश कीजिए आप उन मसाइल को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि लगता ये है कि आप सॉल्व कर सकेंगे। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है, आपके इर्द गिर्द बेहद बेहिसाब इम्कानात हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप चाहें
تو آپ اس ہفتے چیزوں کو بیلنس میں لا سکتے ہیں, جاب بدل سکتے ہیں اور امکانات آؤٹ آف باکس چیزیں کر سکتے ہیں. امکانات کو مت بھولیے گا, کھڑکیاں کھولیں, دروازے کھولیں, باہر نکلیں, میٹ نیو پیپل. آپ کو لگے گا کہ لائف از ٹو انرجیٹک اور آپ کو بہت زیادہ کچھ یونیورس کین گیو یو. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے دنیا میں خود غرضی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. لوگ بہت سیلفش آپ کے ارد گرد, آپ کو جو بھی ملے گا آپ کو فیل یہ دے گا کہ وہ بہت سیلفش ہے اور اس کو اپنی ذات کے سوائے اور کسی کی فکر نہیں ہے. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ اٹس لو romance all around you. You can bring balance into your life. You can bring your loved one into your life. اور love کا مطلب یہ ہوتا ہے it's not between man and woman. It means something that makes your heart happy. آپ کی جو ایجوکیشن اور فائنانسز کے حساب سے آپ کو سب کچھ لیگل طریقے سے کرنا ہے. آپ کو جو اس ہفتے کی یہ ایک بڑی انرجی اسٹرانگ ہے کہ جو آپ کریں گے آؤٹ آف لا یا لا سے ہٹ کر تو آپ پکڑے جائیں گے. آپ کو قانون کو فالو کرنا ہے اور اس کے بعد ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو اپنا فوکس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. فوکس میں کہیں کچھ پرابلم آئی ہوئی ہے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ نے امپاسبل کو آئی ایم پاسبل کرنا ہے. دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. آپ کا لاکی نمبر 57 ہے. 57 کہتا ہے کہ آپ کو کچھ سیکھنا اور سکھانا ہے. اپنی الجھنوں, اپنی مشکلوں, اپنی پریشانیوں سے کچھ سیکھیں اور کچھ سکھائیں بھی اپنے دشمنوں کو. وہ لوگ جو آپ کے لیے کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا سبق سکھائیے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ ہے ٹائیگر آئے. ویسے بھی ہمارے ہر ایریز دوست کے پاس ایک ٹائیگر آئے ضرور ہونا چاہیے. گولڈن اینڈ براؤن ٹائیگر آئے. ٹائیگر آئے کے بہت سارے کلرز ہوتے ہیں بٹ یو نیڈ, اور اس کے چھوٹے بالز جیسے یہ بلیک بال پڑا ہوا ہے اس طرح سے ٹائیگر آئی ڈیکوریشن میں, بہت کیونکہ اتنا مہنگا پتھر نہیں ہے تو یہ ملتا ہے. اس کو بھی آپ لے کر اپنے بیڈ سائڈ پر یا اپنے بیڈ سائڈ پر ٹائیگر آئی نہیں ہونا چاہیے. ٹائیگر آئی کو ہونا چاہیے آپ کی ٹیبل پر, ڈائننگ ٹیبل پر یا ایسی جگہ پر. آپ کا لاکی چارم ہے براؤن ٹری ود یلو فلاورز. براؤن ڈیکوریشن میں کوئی بھی آپ درخت لے لیجیے اور اسے اپنی بیڈ سائڈ پر رکھیے. اسے آپ کو اس کی انرجی جو ہے وہ کامنس اور گراؤنڈیڈ یہ آپ کو ملے گی. آپ کی جو اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے وہ ہے کہ اپنے رب سے کنیکٹ کیجئے اور یاد رکھیے کہ دعائیں زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا رخ پازیٹیو ہو تو اس ہفتے آپ یونیورس سے کنیکٹڈ ہیں, ڈیوائن سے کنیکٹڈ ہیں. اپنا جو آپ کی حاجت ہے, ضرورت ہے, وہ آپ یونیورس کی سپرد کیجئے. پھر آپ دیکھیے آپ کی زندگی اگلے جو ٹائم دیا گیا ہے اس میں وہ ٹائم ہے جی 6 ہفتے. 6 ہفتے آپ کو یہ پریکٹس کرنی ہے ٹو کنیکٹ وتھ یونیورس اور اپنی دعا طلب کرنی ہے. آپ اپنی زندگی کا رخ بدلتا ہوا خود دیکھیں گے. اب موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف, اور ہمارے ایریز دوست ہمیں یاد سے لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے نا اس میں جو آپ کا رولر ہے وہ آپ کے چوتھے گھر میں ہے. وینس چوتھے گھر میں ہے اور وہاں پر اس ہفتے مون نے, ویک کے شروع میں مون نے اور وینس کا کنجنکشن ہوگا. لہٰذا آپ اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو ریلیکس بھی کر سکتے ہیں, ایزی بھی کر سکتے ہیں, اپنے گھر کے مسئلے مسائل کو بھی سلجھا سکتے ہیں. اور مرکری جو ہے وہ آپ کے 5ویں گھر سے نکل کر آپ کے 6ٹھے گھر میں آ جائے گا. یہ چیز آپ کو تمام ٹورس کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس وقت سن اور مارس اور پھر مرکری اور کیتو آپ کے 6ٹھے گھر میں. 6ٹھا گھر ہوتا ہے آپ کے روزمرہ کے معاملات کا, آپ کی جاب کا اور ہیلتھ کا. یہ بیسیکلی 3 چیزیں آپ کے 6ٹھے گھر سے وابستہ ہوتی ہیں. لہٰذا وہاں پر جب مرکری آ جائے گا تو وہ ایک آپ کے لیے آپ کے روٹینز جو ہیں اگر آپ کچھ چیزوں کو کیجول کرنا چاہتے ہیں, روٹین میں لانا چاہتے ہیں, کچھ ٹورس لوگوں کے لیے بیسیکلی جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا روٹین نہ ڈسٹرب ہو. سو ناؤ آپ اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں
सेटल हो सकते हैं और चीज़ों को उनकी जगह पर प्लेस कर सकते हैं। ये हफ्ता चीज़ों को अनकवर करने का है, चीज़ों को जैसे होता है ना जैसे राज़ों से पर्दा उठने का है, लोगों के चेहरों से नकाब हटने का है और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके इर्द-गिर्द आती नज़र आती है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप मुत्तमईन हैं। आप अपने घर में मुत्तमईन समझेंगे और आपकी जो ज़िंदगी है उसमें एक पेस, एक नॉर्मल पेस आती नज़र आती है। फिर आपके इस हफ्ते लर्निंग बहुत क्विक है, आप फटाफट सीखेंगे, जो भी काम आप कर रहे हैं या जो भी कुछ आप सीखना चाह रहे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा ईज़िली सीख सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन को और नॉलेज को और चीज़ों को ऐसे एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं जैसे स्पंज पानी को एब्ज़ॉर्ब करता है, उस तरह से। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक्स पर बात होगी, ये ज़हन में रखिएगा। जैसे जड़ तक कोई चीज़ जाती है या कोई बात जाती है, उस तरह से इंटरेस्टिंग है आपके लिए। आपने जैसे भी मैंने आपको हेल्थ का बताया कि छठे घर में आपके मरकरी आ रहा है, आपको फ़ौरन इन्फेक्शन से बचना है, जो विलायती जरासीम होते हैं इनसे बचना है, इन्फेक्शन से बचना है। और लोग आपके लिए आपके इर्द-गिर्द यूज़लेस किस्म की जो होता है ना, यूज़लेस किस्म की जैसे बक 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 कर रहे होते हैं, उससे आप बच सकते हैं। अपने आप को एंग्ज़ायटी से आपने बचाना है, लोगों की जो फ़िज़ूल किस्म की गुफ्तगू है उससे अपने आप को आपने बचाना है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम अटैच थी तो वो इस हफ्ते निकल जाएगी, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई ईविल आए या ऐसा कुछ, एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल आप जहाँ भी होंगे। और ख़ास तौर पे आपका घर जो है या आपकी लिविंग स्पेस जो है, इसमें बहुत कंफर्ट की वाइब है। अपना पूरा फोकस आपने इस चीज़ पर रखना है कि आप कंफर्टेबल रहें। कंफर्ट एंड ईज़, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी। आपकी नेगेटिव एनर्जी है बेवफाई, वादों का पूरा ना होना, और जैसे होता है ना कि आपको लगता है कि ये कम होने लगा है, लेकिन चंद लम्हे पहले वो नहीं होता। आपने इसे इरिटेट नहीं होना, क्योंकि इसके पीछे लोगों की साजिश है या लोगों का अपना इसमें लोगों का हाथ है कि होते-होते काम को अचानक रोक देना। आपकी लव वाइब बहुत प्रोडक्टिव है क्योंकि आप ईज़ हैं, चार्मिंग हैं सब इस वीक में, और आप लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ राइट वीक। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन इस हफ्ते परफेक्ट फॉर्म में है। आप पढ़ सही रहे हैं, आप लर्न सही कर रहे हैं, आप मूव सही कर रहे हैं और आपको मशवरा भी सही मिल रहा है। इस हफ्ते का आपका मून मैसेज कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी मसले हैं उनका कंक्लूजन बिल्कुल आपके इर्द-गिर्द मौजूद है। अपने मसाइल को हल करने के लिए बहुत दूर मत जाएँ, नज़दीक जाएँ। नज़दीक देखें क्या हो रहा है। आपका जो लकी नंबर है वो भी इस हफ्ते बहुत अच्छा है, यानी कि 33 मास्टर नंबर होता है। 33 33 नंबर होता है बेसिकली कम्युनिकेशंस का। यहाँ पर भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपका नंबर भी 33, और 33 इज़ अ लकी नंबर जब ये इकट्ठा होता है। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का वो है क्लियर क्वार्ट्ज, क्लैरिटी आपको चाहिए। क्लियर क्वार्ट्ज आपका लकी इस हफ्ते का लकी स्टोन है। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो ऐसा जैसे एनीथिंग दैट इज़ इन अ ट्रायंगुलर फॉर्म, गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल आपके लिए जैसे पिरामिड होता है, बट इट इज़ मोर इन अ फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल या पिरामिड गोल्डन कलर का। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपको इस हफ्ते जैसे होता है ना कि देयर 7 डेज ऑफ द वीक डेली चैरिटी आपका बन रहा है, आपका डिवाइन मैसेज बन रहा है, चाहे आप एक पैसा ही दें बट 7 डेज अ वीक आपको डेली चैरिटी करनी है, स्मॉल चैरिटी, और बिना दिखाए बिना बताए नहायत खामोशी से। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं उनके लिए इस हफ्ते एक बड़ी खबर है, हेडलाइन है, क्योंकि आपका जो रूलर है मरकरी वो बहुत तेज मूव करता है और महीने में घर बदलता है, और इस हफ्ते फिर ओवर द वीकेंड राउंड फ्राइडे उसने घर बदलना है और वो आ जाएगा आपके चौथे घर से, यानी कि वर्गो से वो आ जाएगा आपके 5वें घर लिब्रा में। सो ये टाइम हमारे जो
जेमिनी दोस्त होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रूलर का घर बदलना। और लिब्रा में आना मतलब इसका ये है कि आपकी जो लाइफ है 5वें घर में मरकरी का आना वो आपके लिए इज़ अ गुड न्यूज़। और यहाँ पर जितने भी मसले 5वें घर से रिलेटेड हैं उनके हवाले से आपको सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। सो आपका जो इसलिए मैं कह रही हूँ 5वें घर से होता है स्पोर्ट्स का, मीडिया का, रोमांस का, और उस रोमांस का और क्रिएटिविटी का, औलाद का बेसिकली। सो अगर इन चीज़ों से 5वें घर के जितने मामलात हैं, क्योंकि कंबस्ट वहाँ बैठा हुआ था, ये कंबस्ट बैठा हुआ था मार्स और केतु और सन भी। सो अब जब मरकरी आपका रूलर वहाँ आ जाएगा तो ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी मूव होगी और 5वें घर के मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व होना शुरू होंगे। आपको यहाँ पर एक और बात है कि आस्किंग कैन गेट यू व्हाट यू वांट, यानी कि अगर आप मांगते हैं, कहते हैं, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको बोनस चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए वो अगर आप कहेंगे तो इस हफ्ते मिल जाएगा। बस दिन ऐसे होते हैं कि आप कहते हैं और आगे से नो हो जाता है। सो दिस इज़ द वीक जब आप कहेंगे तो आगे से आपको यस मिलेगा। और दूसरा ये है कि जैसे होता है ना कि कुछ लोग खामखा आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बाय टेलिंग यू लाइज, झूठ के हवाले से आपको लोग बिला वजह आपके साथ झूठ बोलेंगे, आपको नेगेटिव की तरफ इंक्लाइन करेंगे, आपको उससे बचना होगा। आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, एग्रेसिव होना पड़ेगा और अपनी बात मनवानी पड़ेगी। कुछ हफ्ते से आपको बता रही थी कि आपके घर में घर वाले आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, ये ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, या होम आपका जो था, घर आपका, लिविंग स्पेस आपके लिए डिफ़िकल्ट था। तो इस हफ्ते वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगी और लोग जो हैं वो आपकी बात सुनने लगेंगे। जैसे होता है ना कि जैसे कि आपकी बात सुनी जाएगी और समझी जाएगी। सुनने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी बात को समझा जाएगा, लिहाजा आपकी बात को समझा जाएगा। और उसके बाद एक जैसे फाइनेंशियल आपकी अगर कोई चीज़ कहीं फंसी हुई थी, फाइनेंसेस के हवाले से आपके हालात बेहतर होते नज़र आते हैं इस हफ्ते। और आपके जो रिसोर्सफुल लोग हैं जिनके हाथ में ताले की चाबी है वो आपकी तरफ रिसेप्टिव है। आप अगर बात करते हैं या बात पहुंचाते हैं तो आपकी बात पूरी हो जाएगी। आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी लेवल को बहाल रखना है क्योंकि आपका एनर्जी लेवल कुछ इस हफ्ते लो हो सकता है और वो यानी कि आपका दिल चाहेगा रेस्ट करने को, सुकून करने को, कम मूव करने को, तो करें। इट्स नो हार्म इन डूइंग दैट इफ़ यू आर फीलिंग स्लो एंड इफ़ यू वांट टू रेस्ट, तो रेस्ट करना आपके लिए बेस्ट पॉलिसी। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते जैसे गुड फैमिली लाइफ, और अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स थे रिलेटिंग रिलेशनशिप्स में वो दूर होंगे और आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग दाखिल होंगे जो आपके लिए खुशी का और हमदर्दी का बायस होंगे। नेगेटिव एनर्जी, बिला वजह का डिप्रेशन फॉर नो रीज़न, और ये डिप्रेशन आपको कॉज किया जाएगा जानबूझ के, आपको उल्टी सीधी बातें करके, क्रिटिसाइज करके, या आपके हवाले से कुछ ऐसी बातें करके, यानी कि कुछ लोगों की नीयत है कि आपको इस हफ्ते डिप्रेस किया जाए। सो डिप्रेशन से बचना आपका इस हफ्ते का टारगेट है। उसके बाद आ जाती है आपकी लव वाइब। लव इज़ ब्यूटीफुल दिस वीक, और जैसे कोई नया सितारा भी तलू हो सकता है, ये आपको डिवाइन गिफ्ट के तौर पर लव मिल सकता है। लव मीन्स समथिंग दैट इज़ गोइंग टू मेक योर हार्ट हैप्पी। फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपकी जो लाइफ है उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। आपको हर चीज़ पर फोकस रखना है, हो सकता है आप डी फोकस्ड हो और आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, रेस्ट दीजिए, उसके बाद आप आगे को मूव कर सकते हैं। आपकी जो इस हफ्ते का मून मैसेज है वो ये कह रहा है कि अपने माजी के बारे में अपने ज़्यादा नहीं सोचना, आपके माजी को, आपके हाल को पर असरअंदाज होना नहीं देना आपने। आपकी जो लकी नंबर है वो है 27, 2 एंड 7। 2 एंड 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का होता है कि दुनियावी मामलात में थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को भी ऐड कीजिए। आपका लकी स्टोन इस हफ्ते का है फिरोज़ा, टर्क्वाइज जिसको कहते हैं, और टर्क्वाइज पर अगर ब्राउन लाइंस हो और वो थंबल की फॉर्म में आपको मिल जाए तो दैट विल बी मोर लकी फॉर यू। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो है स्मॉल
मिनिएचर हाउस, घर की तस्वीर, क्योंकि घर इस हफ्ते आपके लिए बाय ऑल मीन्स इम्पॉर्टेंट है। 2-3 हफ्ते से था, अब चीज़ें कल्मिनेशन की तरफ जा रही, सो यू नीड एन दिस एनर्जी ऑफ अ पीसफुल होम, सो वो आपको इस हफ्ते मिल सकती है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है, जिस तरह लीमू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर सकती है, ऐसे ही इंसान की अना भी अच्छे से अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। यानी कि आपने ईगो को अंडर कंट्रोल रखना है। दिस इज योर डिवाइन मैसेज फॉर दिस वीक। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ, और उससे पहले हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं वो याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है ये ऐसा है कि जिसमें आपके डीप कनेक्शंस आप बना सकते हैं, गहरे रिश्ते डेवलप हो सकते हैं, डीप कनेक्शंस डेवलप हो सकते हैं, और आप अगर चाहें तो आप यानी कि चीज़ों को परख सकते हैं, आजमा सकते हैं, ख़ास तौर पर रिश्तों को। आपके लिए जो ये जो हफ्ता है इसमें मरकरी आपके तीसरे घर में बैठा हुआ था, तीसरे घर से निकलकर वो आपके चौथे घर में आ जाएगा। चौथे घर में सन और मार्स पहले से मौजूद है। चौथा घर होता है लिविंग स्पेस का, घर के मसाइल का। सो अभी आने वाले कुछ हफ्तों तक आपका जो घर है, आपकी जो होम लाइफ है, वो आपके लिए पॉजिटिवली इम्पॉर्टेंट रहेगी। उसमें अगर कोई इश्यूज थे वो सॉल्व होंगे, आपका घर, आप अपना दिल अपने घर में लगा सकते हैं। और उसके बाद ऐसे लगता है कि इस हफ्ते आप पैसे को ज़्यादा यूज़ करेंगे, मसलन यानी पैसा यूज़ करेंगे टू टेक फैसिलिटीज़। मसलन जैसे होता है कि आप सिंबॉलिकली आप कपड़े खुद धोने की बजाय लॉन्ड्री में दे देते हैं, यू पे मनी टू गेट फैसिलिटीज़, इस तरह से। और आपको जैसे होता है ना, उसके बाद आप चीज़ों को बेहतर अंदाज में करने का आपका माइंड जो है वो ऐसे लेवल पर है जहाँ पर आप सोल्यूशन तलाश कर रहे हैं, आप चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, लाइफ को स्मार्ट करना चाह रहे हैं। सो स्मार्ट लाइफ के तरीके आपके जहन में खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे कि चीज़ों को बेहतर तरीके से किस तरह से किया जा सकता है। उसके बाद आपको जितने भी आपके रिश्ते हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हैं, बहन भाइयों के साथ हैं, ये जो भी पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं, उनके बारे में आपको नई और पॉजिटिव बातें इस हफ्ते पता चलेंगी। और आप इस हफ्ते मोटिवेटेड लगते हैं, आपको लगता है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, इस नए अंदाज से करना है। आपके ऊपर से जैसे वो एक उतर जाता है, थकन उतर जाती है और आप मोटिवेटेड फील करते हैं। आपकी जो भी ज़िंदगी है, स्टेज है, जहाँ पर भी आप हैं, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और आपका दिल चाहेगा कि मज़ीद हार्ड वर्क किया जाए, मज़ीद अपने आप को, अपने टाइम और अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया जाए। उसके बाद आपको एक स्ट्रेंज फीलिंग इस हफ्ते आएगी जिसे आपने कंट्रोल करना है, और वो फीलिंग ये है कि आपको लगेगा कि लोग मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं, पीपल आर ट्राइंग टू कंट्रोल मी। और आपको ये चीज़ एंग्जाइटी भी दे सकती है, बिकॉज आप कंट्रोल होना नहीं चाहते, आप अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे जो कैंसर दोस्त हैं ये एग्रेसिव पैसिव हो जाते हैं, तो आपकी एग्रेसिव साइड जो है वो उभर कर सामने आ जाती है कि आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, नोबडी कैन कंट्रोल मी। और ये फीलिंग आपको एंग्जाइटी देगी, इसको आपको हैंडल करना है, बिकॉज सारा वीक जो है उसमें आप मोटिवेटेड भी हैं, एक्टिव भी हैं, लिविंग स्पेस के अपने मसले भी हल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ कि मुझे कंट्रोल करें, ये चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी। और ख़ास तौर पर लोग मुझे कंट्रोल करें, ये जो हमारे कैंसर दोस्त हैं उनके लिए एक चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। और उसके बाद आपका जो जैसे होता है ना सोशल लाइफ, वो बहुत एक्टिव है इस हफ्ते, और आपका दिल चाहेगा बहुत सारे इवेंट्स पे जाना, बहुत सारे लोगों से मिलना, इस तरह की सिचुएशन, और जिसमें आपके नए और डीप और अच्छे कनेक्शंस डेवलप होंगे। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपकी ज़िंदगी से अगर किसी चीज़ का इंतज़ार था तो वो ख़त्म हो जाएगा, वेटिंग गेम विल बी एंडिंग। और उसके बाद आप इस हफ्ते रिव्यू करें चीज़ों को, रीएनालाइज करें और दोबारा से उनकी तरजीहात और उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें। आपकी नेगेटिव एनर्जी में ऐसे है कि बहुत ज़्यादा जेलसी है, एंड डिलिबरेटली जानबूझकर लोग आपके लिए दरवाजे बंद करना शुरू कर देंगे कि आपकी और आगे ना चले जाएं, आपके और आगे मूव करने से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचेगी। सो आपने यहाँ पर भी एंशियस नहीं होना, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, आप हैंडल कीजिएगा, क्योंकि जहाँ भी आप एग्रेसिव और एंशियस हुए वहीं पर आपकी जो है ना माइंड, आप जज्बातीपन का आपको हमला हो सकता है।
आपकी लव वाइब में कम्युनिकेशन है, बातचीत है, मुलाकात है और मिस अंडरस्टैंडिंग्स का दूर होना है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको फौरी तौर पर ज़ीरो पर वापस आके दोबारा से, क्योंकि ये टाइम आपका रीअसेस का, रिव्यू का, उसका चीज़ों को दोबारा देखने समझने का, लिहाजा आपने चीज़ों को रिव्यू करें, ज़ीरो से स्टार्ट करें, फिर वापस जाएं, क्योंकि कहीं कोई बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक है जो मिसिंग है। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जो कि एग्ज़ाम में आनी है और आप उसे स्टडी नहीं कर रहे, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। आपका मून मैसेज, आपका रूलर वो कह रहे हैं कि अगर ज़िंदगी में कोई टफ़ साइकिल चल रहा था, कोई टफ़ फेज़ था, वो इस हफ्ते दूर हो जाएगा। आपका लकी नंबर है 48। 48 कह रहा है वो जो मैंने बात यहाँ भी आपको कही कि यू नीड डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ज़रूरत है। कुछ बजट बनाएं, कुछ इस तरह का काम कीजिए कि चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में हो, ख़ास तौर पे फाइनेंसेस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये है कि आप फाइनेंसेस को ज़ाया कर सकते हैं, ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं बिला वजह। आपका जो लकी स्टोन है वो एक्वा मरीन है। दिस इज़ एक्वा मरीन। दिस वीक एक्वा मरीन विल ब्रिंग, ये जो मैंने अभी बताया यहाँ पर, ये आपको काम डाउन रखेगा, क्योंकि एक्वा मरीन जो है ये कैंसर लोगों के साथ ऐसे चलता है, तो ये लकी स्टोन पाइसेस का, लेकिन कैंसेरियन के साथ बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी मैच करती है। आपका जो लकी चार्म है वो है बैलेंस या तराजू, चीज़ जिसके दोनों पलड़े बराबर हो। आपका डिवाइन मैसेज, तकदीर से लड़ने की बजाय तकदीर बनाने वाले से दोस्ती कर ली जाए तो बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। यानी कि अपनी जो शुक्र है उसको, अपनी जो शुक्र है उसको शिकवा शुक्र से बेहतर है, और आप हवाओं के मुखालिफ चलने की बजाय अपने जिस तरफ को रास्ते हैं उस तरफ को जाइए और अपने रब से दोस्ती कर लें और कम्युनिकेट करें। अब मूव करते हैं लियो की तरफ, और उससे पहले मैं कैंसर दोस्त याद से मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। हमारे जो लियो दोस्त हैं उनका जो रूलर है सन, वो इस वक्त इनके तीसरे घर में लिब्रा में है। लिब्रा में सन को थोड़ा सा जवाल होता है, और वहीं पर मार्स भी है और वहीं पर केतु भी है, और इसी हफ्ते मरकरी ने भी ट्रांजिट करके आपके तीसरे घर में यानी कि लिब्रा में आ जाए। सो दिस इज द टाइम जहां पर आपको अपने, जैसे होता है ना, अपनी कोई मिशन स्टेटमेंट्स, अपनी कोई बाकी जो साल रह गए, बाकी जो 2-3 महीने रह गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनके लिए अपनी कोई जो नामुकम्मल काम है या जो आपने करना था आप नहीं कर पाए, उनकी लिस्ट बनाइए, क्योंकि आपको मौका मिलेगा सोचने का और आप वो काम कर सकेंगे जो आप पूरा पिछले 10 महीनों में करने की कोशिश करते रहे लेकिन नहीं कर पा। लिहाजा अपनी जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन थी 2023 के लिए, उसको ज़रा रिव्यू कीजिए। इस हफ्ते आप फिर लाइमलाइट में हैं, और आपके लाइमलाइट में है, और आपका जो कैरिज़मा है, जो एक लियो की एक शाइन है और कैरिज़मा है और ऑरा है, वो बहुत शाइन कर रहा है। लोग आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और आप हैप्पी फील करेंगे, यू विल फीलिंग हैप्पी, और आपको ऐसी कंपनी मिलेगी, चाहे वो कॉलीग्स हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो दफ्तर हो, जहाँ आप काम कर रहे हैं, यू विल फील हैप्पी। और उसके बाद आपको जैसे मैंने कहा कि अपना सारे दोबारा अपने रेजोल्यूशन को देखिए। उसके बाद एक और चीज़ भी सकते नज़र आती है कि अगर आपकी डेस्क पे बहुत सारा काम था, वो सारा काम इस हफ्ते आप मुकम्मल कर सकते हैं। आप अकेले अपनी पूरी टेबल क्लीन करके अपना पूरा काम ख़त्म कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते कुछ इश्यूज़ नए आएंगे। होता है ना, कोई प्रॉब्लम एकदम सामने आ जाती है, कोई बिग प्रॉब्लम सामने आ जाती है, कारपेट से नीचे जो आपने दबाई हुई पुरानी चीज़ें हैं वो एकदम कारपेट से निकल के बाहर आ जाती हैं, क्योंकि ये हफ्ता जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। इसीलिए प्रॉब्लम सामने भी आएंगी कि उन्हें दोबारा छुपाने की बजाय, दोबारा उन्हें कारपेट के नीचे करने की बजाय उनको आप सॉल्व कीजिए। और इस हफ्ते अगर आप जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आपकी ज़िंदगी में उन्हें वन आफ्टर अनदर सॉल्व करते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये हफ्ता जो है ये कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व करने का है। और उसके बाद आपको
इस हफ्ते बार बार एवरीडे 1-2 घंटे के लिए मी टाइम चाहिए, तन्हाई चाहिए, खामोशी चाहिए, अपने साथ टाइम गुजारने के लिए और मेडिटेशन के लिए आपको टाइम चाहिए। आपको इस हफ्ते रूटीन जो है ना उसको सेट करना पड़ेगा। रूटीन बार बार डिस्टर्ब होगा, जैसे कि आपका कैजुअल है कि आपने आज ये करना, लेकिन फिर कुछ सिचुएशन जो है वो होगी कि आप इस तरह ये करना, लिहाजा उसके ऊपर आपने अपने रूटीन को आपने ठीक रखना है। और आपको एक अपना जो रिश्तेदार, बहन भाई, रिलेशंस, दोस्त, उनके साथ अपने ताल्लुकात को थोड़ा सा उसमें अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे कुछ एक ऐसा एग्रेशन हो, कोई ऐसी बात कर दे, कोई अपने किसी परेशानी में और आपसे कोई वो ऐसे ऊंची आवाज़ में बात कर दे जो आपको बहुत ज़्यादा लग जाए। तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये जो लोग इस वक्त मेरे से एग्रेसिव टोन है, ये मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि लोग इस हफ्ते शायद परेशान बहुत ज़्यादा हैं या हालात कुछ डिफ़िकल्ट होंगे। तो आपके इर्द-गिर्द जितना भी एग्रेशन है और जितने भी लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके साथ आपने थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग वाला बिहेवियर रखना है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते आपकी जितनी जो जिद्दोजहद थी, जो आप कर रहे थे, ख़ास तौर पे वो काम जो आपने नवंबर में शुरू किए थे, वो काम इस हफ्ते आपके कामयाबी से, यानी कि आई सी यू गोइंग टुवर्ड्स द विक्ट्री स्टैंड, आपकी जिद्दोजहद बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, लोगों का गुस्सा, एग्रेसिव लोग पता नहीं किस तरह से पुट अप कर रहे हैं या कर रहे हैं, लोगों का एक बैड बिहेवियर, एग्रेसिव एंड बैड बिहेवियर। आपकी लव वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत चार्मिंग है एंड पीपल विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव। जो बूटा इस हफ्ते आप लगाएंगे वो बूटा जो है वो आपके लिए फलदार साबित होगा। और दिस इज़ अ वीक ऑफ प्रोडक्टिविटी, अपने फाइनेंसेस में भी और आपके एजुकेशन में भी। आपका मून मैसेज कह रहा है कि आप कि इस हफ्ते कोई आपकी ज़िंदगी में नया स्टार्ट आ सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए नेगेटिव थी, आप परेशान थे, वो ख़त्म हो जाएगी और एक नया और पॉजिटिव स्टैंड शुरू होगा। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर जो है वो है 78। 78 कहता है कि थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी की बजाय सिर्फ अपने इर्द गिर्द तवाफ़ करने की बजाय लोगों की खिदमत कीजिए, वो डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी। आपका लकी स्टोन जो है ये सेलेनाइट है। इसे सेलेनाइट एक जैसे चूने जैसा पत्थर होता है, इसे चूने का पत्थर भी कहते हैं, बट दिस पत्थर सेलेनाइट जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोन है। आपका लकी जो चार्म है इस हफ्ते का वो है कलम, पेन आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है मंजिलें चाहे कितनी ही दूर हों और कितनी ही मुश्किल हों, रास्ते हमेशा पाँव के नीचे होते हैं। यानी डोंट हेजिटेट। अगर किसी मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए रब से दुआ करें और अपनी मंजिल की तरफ सफ़र शुरू करें, बिकॉज़ यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू। लेकिन आपको अपनी कोई मंजिल शुरू करने से पहले ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, कोई नेक काम, कोई सोशल वर्क करना है, एंड देन अपनी जो है अपनी मंजिल की तरफ मूव करें। मंजिल खुद चल कर आपकी तरफ आ जाएगी। अब मूव करते हैं वर्गो की तरफ, और हमारे लियो दोस्त चाहते हैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए हेडलाइन एज यूजुअल, आपका जो है रूलर जो पहले था रेट्रोग्रेड था, रेट्रोग्रेशन से निकला और इस हफ्ते उसने घर तब्दील करना है। वो घर तब्दील करेगा और आपके अपने घर से निकलकर आपके दूसरे घर में आ जाएगा। यहीं पर मरकरी पे आपके घर में था, रेट्रोग्रेड भी रहा काफ़ी, आपने पिछले 2-2.5 महीने इस मरकरी के साथ, और लॉन्ग टाइम मरकरी आपके अपने घर में रहा और अब ये यहाँ से निकल जाएगा। सो ये टाइम जो है ये आपके लिए ऐसा है कि जो चीज़ आप सोचते रहे या
आप प्लान करते रहे, उनको अब लॉन्च करने का टाइम आ गया। दिस इज़ द वीक ऑफ लॉन्चिंग। जो भी आपने इतना ज़्यादा माइंड गेम हार्ड वर्क किया, माइंड को अप्लाई किया, लोगों की माइंड गेम्स को बर्दाश्त किया, जो कुछ आपने बर्दाश्त किया पिछले इतने अरसे में, रीसेंट पास्ट में, 1.5-2 महीने में, उस चीज़ को अब लॉन्च करने का टाइम है। दिस वीक आप कोई न्यू स्टार्ट करेंगे, समथिंग फाइनेंशियली, करियर के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से, कॉन्फिडेंस के हवाले से, यानी कि आपको दोबारा यू विल स्टैंड अप और विद ऑन योर ओन फीट ऑन इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस भी पहले से ज़्यादा। हो सकता है कि आप पहले अपने बारे में इतना कुछ ना जानते हो, आपको अपने मसल का, अपने कॉन्शियस, अपने आप सेल्फ कॉन्शियस और सेल्फ एक्सप्लोरेशन के दौर से निकले हैं और अब आपने एक नया डिस्कवर किया है अपने आप को। और जैसे होता है ना कि जब हम अपने जैसे कहते हैं कि ज़िंदगी हालात से नहीं ख़यालात से बदलती है, तो जब आपके ख़यालात बदले, जब आप, तो फिर आपको लगेगा कि आपके सामने नए रास्ते भी हैं। आप नए रास्ते भी तलाश करेंगे, नए रास्तों को तलाश करते हुए एक नई ज़ात के साथ, एक नई रोशनी के साथ आप मूव करते आगे को नज़र आते हैं। इस हफ्ते आपके अंदर एक फील आएगी बार बार, जहां आपका दिल चाहेगा कि आप दुनिया से थोड़ी देर के लिए किनारा कशी इख्तियार कर लें, थोड़ा सा रिक्लूस हो जाएं, थोड़ी सी किनारा कशी इख्तियार कर लें और कुछ टाइम अपने साथ गुजारें। यू मस्ट डू दिस, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपके अपने अंदर हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नामुकम्मल हैं, उनको मुकम्मल होना है। और उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे आपका दिल चाहेगा कि किसी विल्डरनेस में निकल जाएं या किसी डीप सी में चले जाएं या कुछ खामोश और पुरसुकून जगह आपको इस हफ्ते चाहिए। उसके बाद आपके जो है ना, आपको इस हफ्ते लोगों की इशारों को समझना है। लोग ज़बान से शायद वो सब कुछ नहीं बयान कर रहे, जो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, इशारों से बयान कर रहे हैं, और जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं वो आपने तलाश करने हैं नॉन वर्बल जो चीज़ होती है उसमें। और आपने अगर आपको लव की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ अ वीक ऑफ लव ऑल्सो, सो अगर यू वांट लव तो यू कैन यूज साइकोलॉजी फॉर लव। जैसे आप मिरर करते हैं, जो शख्स आपको पसंद है उसको आप मिरर करने लग जाते हैं, यानी उसी तरह कर रहे होते हैं। अगर उसने एक गिलास उठाया तो आप भी गिलास उठाते हैं उसके सामने। इस तरह से आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे आप दूसरों की समझ रहे हैं बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसी तरह से आप भी अपना मैसेज जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पास कर सकते हैं, क्योंकि वो रिसीव होगा और आंसर भी होगा। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि इस हफ्ते आप अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को, बड़े बड़े कामों को लॉन्च भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि इस हफ्ते आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए या ऐसा कोई काम मिल जाए, जैसे नई जॉब होती है, कोई नई बिग अपॉर्चुनिटी इज़ ऑन इट्स वे आपकी लाइफ में। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है, जेलसी है, लोगों का जैसे होता है ना, हसद से पेट में दर्द शुरू हो जाएगा कि कैसे आपने दोबारा और या आपने कैसे ये सब कुछ कर लिया। आपकी जो लव वाइब है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई नहीं रोक सकता आपके जो आपके पॉजिटिव जो आप चाहते हैं उसको आप तक पहुंचने से कोई चीज़ रोक नहीं सकती। फाइनेंसेस और एजुकेशन आपकी बिल्कुल ठीक है। आपने जिस तरह से चीज़ों को प्लान किया है, आगे भी उन चीज़ों को आपको वैसे ही लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आपने जो कुछ भी प्लान किया आपने सही तरीके से प्लान किया और अब आप उसको सही तरीके से लॉन्च भी कर सकते हैं। आपका जो मून मैसेज है वो ये कह रहा है कि दिस इज़ अ वीक ऑफ हीलिंग। आप अपने आप को हील करें, अपनी ईगो को, अपनी बॉडी को, अपने सोल को। आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो इस हफ्ते आपके अंदर से रुखसत हो सकती है। आपका लकी नंबर है 56। 56 कहता है कि अब तब्दीली आएगी, अब तब्दीली आएगी तमाम रिश्तों में, और गिव एंड टेक का जो बैलेंस था अब वो ठीक हो जाएगा। आपका जो लकी स्टोन है वो है ब्लू एगेट, या जिसे हम नीला अकीक कहते हैं वो। आपकी जो लकी चार्म है
वो विंग्स है, पर नहीं होते। आपने देखा होगा ज्वेलरी में एंजल विंग्स जिनको हम कहते हैं। एंजल विंग्स जो हैं वो आपके अंदर जो इम्पेशंस आ रही है, या वो आपके लिए एंजल विंग्स जो हैं वो ऐसी एनर्जी लेकर आएंगे कि आप पीसफुल और अच्छा महसूस करेंगे। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो, आपका रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ, और हमारे वर्गो दोस्त हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं उनकी ज़िंदगी में तो अब एक एक्टिविटी का महीना शुरू हो गया है। मेरी विश थी मैं आपके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाती, लेकिन मैं इसी में आपको पूरे महीने का एक ओवरव्यू दे देती हूँ। वैसे मैंने एक वीडियो अलग से अक्टूबर पर बनाई भी है, लेकिन ये जो महीना है ये हमारे तमाम लिब्रा दोस्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप मंथली वीडियो भी समझ लीजिए आपके लिए। उसकी वजह ये है कि इस महीने में 2 ग्रहण लगने हैं, एक 14 को और एक 28 और 29 की दरमियानी रात को चांद ग्रहण, और 14 को सूरज ग्रहण, और दोनों आपके ही घर में लग रहे हैं। 14 अक्टूबर का जो सूरज ग्रहण है वो आपके घर में है, और क्योंकि अब एक्सेस ये आ गई है, लिहाजा आपको इस पर हम अलग से ग्रहणों पर बात करेंगे। लेकिन आपके लिए ये महीना साल के तमाम तर महीनों से, जितने भी 12 महीने हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट लिब्रा दोस्तों के लिए ये अक्टूबर का महीना है, आपकी सालगिरह का महीना है। क्योंकि इस महीने में चांद सूरज तो पहले ही आपके घर में है, उसके बाद मार्स भी आ गया, मार्स कंबस्ट हो गया, केतु पहले से बैठा हुआ है, और अब वहाँ पर मरकरी भी आ जाएगा। मेरा हाल है फ्राइडे सैटरडे को मरकरी ने भी आपके घर में ट्रांजिट कर देना है। सो आपके लिए ये महीना हर सूरत में इम्पोर्टेंट है। आपने अपने आप को स्ट्रांग रखना है, आपने अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, और आपने अपने आप को पूरा महीना जिसे कहते हैं ना डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्टेड रखना है। और इसमें जो गुस्सा है ना, गुस्से पर आपने टोटल कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी। आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि मेरे साथ ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी नहीं होना चाहिए था, ये भी नहीं होना चाहिए था, मेरे फलां दोस्त ने मेरे साथ ज्यादती की, मेरे फलां दोस्त ने मेरे साथ ज्यादती की। और पर्टिकुलरली आपका गुस्सा आपके घर वालों पर निकलेगा। आपको बहुत पुरानी बातें याद आएंगी, अपने बचपन की बातें याद आएंगी। यानी कि एक वाइब ऐसी है आपके लिए कि जहां आपको बहुत ज़्यादा पुरानी बातें याद आएंगी, पुराने गुस्से याद आएंगे, और ये कि मैंने जो कुछ करना था मुझे वो करने नहीं दिया गया, और मुझे कंट्रोल किया गया, मुझे रोका गया, इस तरह की फीलिंग आएगी। यानी कि आपका पर्सपेक्टिव जो है वो टोटल इस महीने चेंज हो जाएगा, और आपकी परसेप्शन में आएगा कि मुझे रोका गया, और एक फ्रस्ट्रेशन जो कि गुस्से की शक्ल में आएगी और घर वालों पर निकलेगी। इसको आपने कंट्रोल करना है, और आपने ये फीलिंग कि मुझे कंट्रोल किया जाता रहा, हो सकता है ना किया जाता रहा, लेकिन आपको इस तरह से ये फील आती जाएगी, और आप इससे और एग्रेसिव होते चले जाएंगे, और एंग्शियस होते चले जाएंगे। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा आपको हो सकती है, आपकी सोचों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और एग्रेशन दिखाई देता है। और तब्दीली का जो भी दौर होता है ये ऐसा ही होता है जहाँ पर हम फील एग्रेसिव ज़्यादा करते हैं, लेकिन तब्दीली बेहतरी के लिए है। तो आपको ये इस वीडियो को इतना लंबा करने का, आपके वीक को मंथ में कन्वर्ट करने का मकसद भी यही है कि आपको ये बता सकूं कि आपने अपने आप को स्ट्रांग रखना है, ग्राउंडेड रखना है, और एक होता है ना कि वकील भी आपने अपना खुद ही बनना है, दूसरों का वकील भी खुद ही बनना है। तो इस तरह से आप इस मंथ को इजीली गुजार सकेंगे, खास तौर पे मिड वीक और मिड वीक के बाद टिल द एंड ऑफ द मंथ। उसमें आपने अपने आप को अचानक नेगेटिव बोलने से रोकना है। अचानक जैसे होता है ना फट पड़ना, आतिशफ़शां फट जाना, उससे आपने अपने आप को रोकना है, और आपने अपनी तवज्जो जो है उसको आपने रखना है दोस्तों के साथ, दोस्तों की तरफ, दोस्तों के साथ। और वैसे भी आपका बर्थडे वीक है, और मैं भूल गई बताना, जितने भी लोगों की सालगिरह है इस हफ्ते उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक, और ये दुआ कि ये जो कामयाबी का सफ़र इस महीने से आपके लिए शुरू हो रहा है, ये कामयाबी का सफ़र पूरा साल ऐसे ही चलता रहे। ये टाइम आपके लिए सक्सेस का टाइम है, तब्दीली का टाइम है, और अपॉर्चुनिटीज़ के वापस आने का टाइम है। इसको नेगेटिव वे में मत देखिए, इसको पॉजिटिव वे में देखिए।
ये मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये महीना और ये हफ्ता आपके लिए ऐसे है कि जैसे जो चीज़ आप बहुत अरसे से बाय करना चाह रहे थे, अब मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आप किसी चीज़ को बहुत अरसे से खरीदना चाह रहे थे, बाय करना चाह रहे थे, अचानक आपको वो चीज़ 50% 75% ऑफ में, सेल में मिल जाती है। तो अपनी तवज्जो को अगर आप ऐसे रखेंगे, फ़ोकस्ड रखेंगे, अपने इर्द-गिर्द से कॉन्शियस रहेंगे और इर्द-गिर्द को पॉज़िटिव देखेंगे, तभी आप इस अपॉर्च्युनिटी को अपना सकेंगे। और उसके बाद आपका जो है ना, अगर आपका दिल चाहता है कि आप रोज़मर्रा के छोटे-मोटे कामों को स्किप कर दें, तो कर दें। और दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा वक़्त गुज़ारेंगे, जितना ज़्यादा बाहर निकलेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी नेगेटिविटी जो आपके अंदर है, उससे आप जितना ज़्यादा निकाल दें, आपके लिए वही अच्छा है। हमारे लिब्रा दोस्त जो हैं, उनके लिए इस हफ्ते में एक और बड़ी मज़े की बात है कि मैं आपको बार-बार कह रही हूँ, इस हफ्ते में मैं पूरा महीना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हफ्ते के साथ-साथ पूरे महीने की भी है। तो आपने इसमें जो छोटी-छोटी मीटिंग्स होंगी, वो लंबी-लंबी आप उन्हें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी दोस्त को मिलने 1 घंटे के लिए गए और वो आपसे 4-5 घंटे गप्पे लगाते रहे कोई। इस तरह से अपने आप को इस पूरे आपने मंथ में बिज़ी करना है दोस्तों के साथ। दिल की बात कर देनी है, अगर एंग्ज़ायटी हो रही है, आपको कोई चीज़ एंग्ज़ायटी दे रही है, तो आप उस बंदे को बता दें कि आपकी ये बात मुझे एंग्ज़ायटी दे रही है। प्लीज़ इस बात से थोड़ा-सा गुरेज़ कीजिए। उसके बाद आपको अपने माज़ी को थोड़ा-सा ना अगर तो वो हीलिंग के लिए है, या तो वो आप इस तरह से, जो माज़ी आ रहा है, जो आपके अंदर की बातें, आपका लाशूर ओपन है, आपको बता रहा है, तो आप उन मसलों को दफ़नाने के लिए, हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए अपने माज़ी को ज़रूर याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका माज़ी आपको याद आ रहा है और आपको पेन दे रहा है, तो फिर आपके वो उसको आप वहीं रोक दीजिए। ये याद रखिए कि माज़ी जो है वो ज़हन में उभर-उभर कर इस हफ़्ते इसलिए आएगा कि माज़ी में कुछ ऐसी बेकफ़न होती हैं लाशें, जो अपना वजूद आपको बार-बार याद करा रही होती हैं। कुछ ऐसी माज़ी की बातें होती हैं जो बार-बार आपके उभर कर सामने आती हैं और आपके लिए तकलीफ़ का बायस होती हैं। उन तमाम वाक़यात को, उन बेकफ़न लाशों को आप एहतराम के साथ दफ़नाकर, उन पर मिट्टी डालकर, उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए, उन यादों को, इस महीने। ख़ास तौर पर जब ये ग्रहण का टाइम है ना, इस पूरे महीने में आपके साथ ये वारदात बार-बार होगी। तो आपने इस तरह से अपने माज़ी के मुख्तलिफ़ वाक़ये, जो आपको कभी ख्वाब में आ गए, कभी कोई बात आ गई, तो उनको दफ़नाने के लिए आप उनको ज़रूर याद करें। ये महीना पूरा आपके लिए सेल्फ के साथ गुज़ारने का, अपने साथ गुज़ारें, अपने लिए नए पाथ ढूँढें, नई जॉब्स ढूँढें, नए काम ढूँढें, नए रास्ते ढूँढें, चाहे आपकी ज़िंदगी कुछ भी है। जब तक हम ज़िंदा हैं, तब तक हम इसलिए ज़िंदा हैं कि हमारा जो काम कुदरत वाले ने हमें ज़मीन पर भेजा है, उसने हमें, जब जब तक हमारी सांस है, तो उसने कोई काम हमारे सपुर्द किया हुआ है। जिस दिन हम दुनिया में अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, हमें अगला सांस भी नहीं आता। तो आपकी जो भी ज़िंदगी है, उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। वो मकसद तलाश करने का ये महीना है। आप तलाश कर सकते हैं कि आप आखिर इस महीने में आए ही क्यों? सॉरी, इस महीने में नहीं, इस दुनिया में आए ही क्यों? क्या वजह थी? क्या मकसद था? वो तलाश आप कर सकते हैं। उसके बाद इस पूरे महीने आपको एक फ़ील आएगी, जैसे बिला वजह आप कुछ ढूँढ रहे हैं। आपको कुछ चाहिए, एक ढूँढने की फ़ीलिंग है, और आप इसमें वजह उसकी ये है कि आपका अंदर चाहता है कि आप अपने इर्द-गिर्द को डिक्लटर करें, अपने माहौल की सफाई करें। और आप जैसे अपना घर है, उसमें आप किचन साफ़ करना शुरू करेंगे, आप अपना कमरा साफ़ करना शुरू करेंगे, आप अपना घर साफ़ करना शुरू करेंगे, और इस प्रोसेस में जो आप तलाश कर रहे थे, वो भी आपको मिलता चला जाएगा। यानी कि ये हफ़्ता जुस्तजू और तलाश के मुकम्मल होने का है। इस अपॉर्च्युनिटी को मिस मत कीजिए। इसमें आपको जो आप ढूँढना चाहते हैं, वो आपको मिलेगा, और मिलेगा जब आप तलाश कर रहे होंगे। सो क्लीन अप, डिक्लटर, अंदर को, बाहर को, माहौल को, सारा कुछ, एंड न्यू डायरेक्शंस, न्यू पाथ अपने लिए तलाश कीजिए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो कह रही है लव, कोऑपरेशन और अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है योर ईगो इज आउट ऑफ कंट्रोल। अपनी ईगो को अंडर चेक करें, अंडर कंट्रोल करें। लव वाइब कह रही है माजी की बाज़गश्त, के एक्स
आपकी ज़िंदगी के, आपकी उम्र, मैंने एक सवाल अपने उसमें देखा था, किसी ने पूछा हुआ था कि आप जब कहती हैं कि माजी की एक्स मोहब्बत वापस आ सकती है, तो क्या ये बुढ़ों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है? जी हाँ, ये सब के लिए होता है। तो आपकी जो माजी की कोई मोहब्बत है, कोई एक्स फ्लेम या माजी की मोहब्बत या कोई खोया हुआ इंसान, वो लौट कर आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो की और तनकीद की, क्रिटिकल एनालिसिस की ज़रूरत है। अपना क्रिटिकल एनालिसिस करना बेपनाह ज़रूरी है इस हफ़्ते आपके लिए, अपने फाइनेंसेस के हवाले से भी, अपनी एजुकेशन के हवाले से भी और हर चीज़ के हवाले से भी। अब देखते हैं आपका मून मैसेज क्या है। आपका मून मैसेज कह रहा है इस हफ़्ते कि आपके जितने भी ख्वाब हैं, उनको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। जो चाहते हैं उसके लिए चेक करें, ग्राउंड रियलिटी को चेक करें। आपका नंबर 6666, ये बड़ा ज़बरदस्त नंबर है और बिल्कुल मैच करता है आपकी रीडिंग के साथ, क्योंकि 66 नंबर जो है ये हीलिंग का नंबर है, हील विद लव। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का, वो लैपिस बन रहा है, लैपिस लजूली बन रहा है। ये लैपिस आपने देखा होगा हमेशा मेरे टेबल पर होता है। सो दिस इज लकी स्टोन फॉर यू। आपका लकी चार्म इज अ पिंक फ्लावर, खिला हुआ कोई भी फूल, रोज़ हो तो ज़्यादा बेहतर है। खिला हुआ गुलाबी फूल, गुलाब ख़ास तौर पे अगर हो तो ये आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसकी जो वाइब है वो आपकी सारी जो तकलीफ़ है उसको ये जो सारा कुछ अभी हमने देखा है पूरा महीना, अगर आप एक खिला हुआ गुलाब की अपनी टेबल पे, नेचुरल तो बेस्ट होता है बिकॉज़ वो ज़्यादा वाइब्स को अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर नेचुरल नहीं मिलता तो फिर आर्टिफिशियली सही। आपका डिवाइन मैसेज, ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ है और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद करो, सुकून भी मिल जाएगा और थकन भी दूर हो जाएगी। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, और हमारे लिब्रा दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए ये हफ्ता अनएक्सपेक्टेड गेन का है। कुछ ऐसा इस हफ्ते हो सकता है जिसकी आपको तवक्को ही नहीं थी। समटाइम जैसे होता है कि हमें वहाँ से ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, हमें वहाँ से फ़ायदा मिल जाता है, या हमारा काम वहाँ से हो जाता है जहाँ से हमारा गुमान भी नहीं होता। सो ये वीक आपके लिए इस तरह का अनएक्सपेक्टेड गेन का है, और आपके लिए आप समझ लें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएगी। आपकी पॉजिटिव पब्लिसिटी भी है, लोग नेक शोहरत जिसको कहते हैं, आपके बारे में अच्छी बात की जाएगी, और आपको जैसे कहते हैं कि आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी, फाइनली मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। और आपने जैसे होता है ना कि ये इसमें आपका अपना भी काफ़ी ज़्यादा जिद्दोजहद होता है ना कि हम कुआं तब तक खोदते जाते हैं जब तक हमें ख़जाना मिल नहीं जाता। तो आपने इतनी खुदाई करनी है, इतनी मेहनत करनी है इस हफ्ते कि आपको ख़जाना मिलेगा, फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे। और उसके बाद ये है कि आप उसके बाद यू विल कीप आस्किंग, आपको इस हफ्ते कुछ जवाब भी चाहिए। आप पूछते जा रहे हैं, मीटिंग्स हैं या जो भी कुछ है, यू आर आस्किंग एंड आस्किंग एंड आस्किंग उस वक्त तक जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाते। ये एक्चुअली इस हफ्ते ना कुछ बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आपकी आंखों के आगे खुलेंगे। आपने रूट कॉज तक पहुंचना, ये एक्चुअली दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि आप इस हफ्ते रूट तक पहुंच रहे हैं, रूट कॉज तक पहुंच रहे हैं, और आप जो है चीज़ों को जब तक समझ नहीं लेंगे, जान नहीं लेंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे। और कुदरत की तरफ से कुछ आपको ये यहाँ मदद भी मिल रही है, यूनिवर्स आपकी हेल्प भी कर रहा है, और आपको आपके सीक्रेट्स भी खुल रहे हैं, और आपको मदद भी मिल रही है, डिवाइन हेल्प मिल रही है। लगता है ना कि किस्मत आपके साथ, बट आपने जिस चीज़ से परेशान नहीं होना ना, वो ये चीज़ है कि आपको लगेगा कि जो कुछ मैं कर रहा, जो कुछ व्हाटएवर आई एम डूइंग, ये किसी का ऑर्डर है या मेरी अपनी मर्जी है। ये कंफ्यूजन ज़हन में आ जाएगा। तो अगर ये डिवाइन ऑर्डर है तो फिर आपको सरेंडर कर लेना चाहिए, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स आपकी इस हफ्ते हेल्प बहुत कर रहा है, आपको मदद बहुत कर रहा है।
اور آپ کے اس کے بعد آپ کے جو سبلنگز ہیں یا آپ کے دوست ہیں وہ آپ کو ڈیئر کریں گے, مطلب چیلنج کریں گے, آپ اس چیلنج پر بھی پورے اتریں گے. اس ہفتے مرکری جو آپ کے 11ویں گھر میں بیٹھا ہوا تھا آپ کے 12ویں گھر میں آ جائے گا. 12ویں گھر میں آپ کا سن بھی ہے, مارس آپ کا اپنا رولر مارس آپ کے 12ویں گھر میں کیتو سن اور مرکری کے ساتھ بیٹھا ہے. سو آپ کو اپنے ڈریمز پر, جو آپ کی پریمونیشنز ہیں ان پر, آپ کے جو گٹ فیلنگز ہیں, آپ کی جو انٹیویشن ہے ان پر آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے. ایک جرنل اپنے پاس رکھ لے کہ جو لوگوں کا فرسٹ امپریشن ہے وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے جو خواب آیا وہ نوٹ کرنا ہے. آپ کو چاہے خواب میں کچھ بھی یاد نہ رہے لیکن یہ یاد رہے کہ میں نے خواب میں کچھ نیلے رنگ دیکھا تھا یا نیلے رنگ کی کوئی چیز تھی, تو رائٹ بلو وہ آپ لکھ لیں گے. اور کیونکہ ہر چیز کی اہمیت ہوتی ہے, اور جب آپ سو کر اٹھتے ہیں جو چیز یاد رہ جاتی ہے دیٹ از یور میسج. تو آپ کو ڈیوائن میسیجز, آپ کو یونیورسل میسیجز بہت زیادہ ملیں گے جب تک آپ کا رولر اور آپ کے رولر نے نیکسٹ ویک آپ کے گھر میں آ جانا ہے. سو اس ویک یہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ رہنے والی ہے, پرٹیکولرلی جب مرکری اس گھر میں آ جاتا ہے جہاں پر آپ کا رولر بیٹھا ہوا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ یو آر شائننگ ویری برائٹلی, بہت زیادہ آپ شائن کر رہے ہیں, برائٹ شائن کر رہے ہیں, لوگوں کی آنکھیں چندھیا رہی ہیں آپ کو دیکھ دیکھ کر. آپ کی نیگیٹو انرجی ہے, نیگیٹو انرجی نظر لگنا, اس کے نظر لگنا اور حسد, جیلسی, نیگیٹو انرجی آپ پر بار بار اٹیک کر سکتی ہے. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے نیگیٹو انرجی سے بچنے کا, ایک تو آپ دعا پریئر اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کریں. دوسرا, اگر آپ ایمیتھسٹ اپنے ساتھ رکھتے ہیں, ایمیتھسٹ میرے پاس میری ٹیبل پر ہر وقت پڑا ہوتا ہے. ایمیتھسٹ از سم تھنگ لائک دس, پرپل کلر کا پتھر ہوتا ہے, یہ ماسٹر ہیلر ہوتا ہے. یہ ایمیتھسٹ آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں, یا پھر روبی, روبی آپ کا ویسے بھی لکی سٹون ہے. سو کیری اور ویئر اے روبی لائک دس, ایک روبی اپنے ساتھ رکھیں. یہ جتنی بھی سائیکک اٹیکس ہوتے ہیں یا نظر کے یا حسد کے, روبی اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے, فلورائٹ اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے, ایمیتھسٹ اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے. سو ان چیزوں کو آپ اپنے ساتھ کیری کیجیے. اس کے بعد آپ کی لو وائب میں تھوڑی سی آرگیومنٹیشن ہے, اپوزیشن ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ ہے, ان اے گڈ وے ناٹ ان اے بیڈ وے. اور آپ کا جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں یو نیڈ ٹو فوکس, یعنی کہ آپ کا بجٹ ڈسٹرب ہو جائے گا کیونکہ آپ نے خریدنا یہ تھا, آپ نے خرید یہ لیا. سو اس طرح کی کوئی سچویشن ہے, اور آپ نے صبح پیپر فزکس کا تھا, رات کو آپ کیمسٹری پڑھتے رہے. سو اس طرح سے اپنا فوکس بالکل گراؤنڈ پر آپ نے اسٹرانگ کر کے رکھنا ہے. آپ کا مون میسج جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہولڈ یور ویژن, جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کا ڈریم ہے اس پر آپ فوکس رہیں. اس میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں لیکن اسے چھوڑ نہیں سکتے. آپ کا لکی نمبر 46 کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں سکون رہے گا. یو ہیو اے ڈومیسٹک بلیس یا ڈومیسٹک ہارمنی, اس کو رہے گا بھی اور اس کو کریٹ بھی کریں. اپنے گھر میں, اپنے ارد گرد جو ڈومیسٹک ہارمنی ہے, دیٹ شوڈ بی یور فوکس. Your lucky charm is sun کی جو منیچر ہوتا ہے, اور وہ اگر گولڈن کلر کا ہے تو یعنی کہ جو چڑھتا ہوا سورج ہوتا ہے نا, اس کی تصویر آپ کا لکی شارم ہے. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ گولڈن ہیلر ہے. گولڈن ہیلر ایک کوارٹز کی ایک فارم ہوتی ہے جس میں گولڈن کلر کی لائنز ہوتی ہیں. یہ آپ کا لکی سٹون ہے. اٹس ٹرانسپیرنٹ جیسے کلیئر کوارٹز ہوتا ہے اور اس میں گولڈن لائنز ہوتی ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ, جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے رب اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے. سو آپ نے ڈس ایلوژن نہیں ہونا. اگر ظلم ہے تو پھر رب کا انصاف بھی ہے. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف, اور ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں وہ یاد سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے.
ہمارے جو سیگیٹیریس دوست تھے اس ہفتے وہ کریکٹ ہے، اب ٹھیک کر رہے ہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں، آپ کی کیلکولیشنز ٹھیک ہیں، آپ کا انالیسس ٹھیک ہے، آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہے، یعنی یو آر آن دا رائٹ پاتھ آفٹر اے ویری لانگ ٹائم. آپ کے ہر سیگیٹیریس کے اندر نا ایک مسافر ہوتا ہے، ایک ٹریولر ہوتا ہے، ایک ایڈونچر کرنے کی ایک حس ہوتی ہے. سو آپ کا وہ جو تھرل سیکر ہے نا وہ اس وقت اوپر آیا ہوا ہے. آپ کو کچھ زندگی میں تھرل چاہیے، آپ کو زندگی میں کچھ گھومنا پھرنا چاہیے، اور کچھ آپ کو ایڈونچر چاہیے. آپ کے اندر کا مسافر جاگ گیا ہے اس ہفتے. سو ڈو سم لٹل ایڈونچر، اسمال ایڈونچر، گو آؤٹ. آپ جتنا زیادہ باہر جائیں گے، جتنا زیادہ اپنا انرجی کو بار بار چینج کریں گے، اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کمرے میں بیٹھے ہیں تو آپ اپنے باہر آ جائیں، دوسرے کمرے میں آ جائیں، تیسرے کمرے میں آ جائیں، لاؤنج سے نکل کے گارڈن میں چلے جائیں، بازار چلے جائیں. اپنی جو ایئر ہے اسے بار بار چینج کریں، اپنی ایئر کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو اسٹیٹک نہ رہنے دیں، ورنہ یہ چیز آپ کے اندر انگزائٹی کریٹ کرے گی. اس کے بعد آپ کے اس ہفتے آپ کے فائنانسز بہت سکسیسفل رہیں گے. آپ کی جو بھی پلاننگ ہے نا، فائنینشیل پلاننگ، وہ اس ہفتے کامیاب رہنے والی ہے. اور اب ایک اور چیز بھی اس ہفتے بہت امپورٹنٹ ہونے لگی ہے کہ مرکری آپ کے 10ویں گھر سے نکل کر آپ کے 11ویں گھر میں آ جائے گا ویکینڈ پر. تو 10ویں گھر میں اس نے بہت لمبا ٹائم گزارا. 10واں گھر ہوتا ہے آپ کی ریپوٹیشن کا، آپ کے اسٹیٹس کا، آپ کے بزنس کا، اور مردوں کا آپ کے گھر کے جو میلز ہیں، ایلڈر میلز لائک فادر اور یور باس. تو ابھی جو آپ کے مسائل تھے 10ویں گھر کے، وہاں پر مرکری نے بہت ٹائم گزارا. مرکری ریٹروگریڈ بھی ہوا اور پھر ڈائریکٹ بھی ہوا، اور اس طرح سے آپ کے مسئلے جو تھے وہ ہوئے بھی، اور اب وہ سلیوشن کی طرف، یعنی کہ آپ ایک ایسے فیز میں آ گئے ہیں جہاں آپ اپنے 10ویں گھر کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور آپ کے جو پلاننگز ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. اس ہفتے آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو دوستی صرف کسی آپ سے فائدے کے لیے کرنا چاہیں گے. لوگوں کے اس حص کو آپ نے تھوڑا سا پہچاننا ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں جو آپ کے ساتھ صرف اس لیے آپ کے ساتھ ہے کہ انہیں آپ سے کچھ فائدہ چاہیے، ان میں اور آپ کے سچے دوستوں میں آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا. اور اس میں ضروری نہیں دوست، ہر طرح کے لوگ، جتنے بھی لوگ ملیں گے ان میں ہو سکتا ہے، اس لیے یہ میں بات بار بار کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے نقاب سے دھوکہ کھا جائیں. جو آپ کا دوست ہے جسے آپ دوست سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اتنا دوست نہ ہو، جسے آپ غلط سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو. آپ نے اپنا یہ ویژن جو ہے اس کو آپ نے ٹھیک رکھنا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ اس ہفتے لوگ آپ کے پیسے کے لیے یا آپ کی پوزیشن کے لیے آپ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، اور والا ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے بھی. آپ کا پیسہ، آپ کی پازیٹیو انرجی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سڈنلی اچانک آپ کو وہاں سے مدد آئے گی جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں تھا کہ مسئلے اتنی جلدی حل ہو جائیں گے اور اچھی طرح حل ہو جائیں گے جیسے آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. ویسے آپ کی نیگیٹو انرجی بیک سٹیبنگ ہے، جیسے کوئی خفیہ ہاتھ، کوئی اندیکھا انسان آپ کو دھکا دیتا ہے، خفیہ ہاتھ یا بیک سٹیبنگ. آپ کی لو وائب میں تھوڑا سا بات یہ ہو سکتا ہے کوئی آپ سے ضرورت سے زیادہ جھوٹ بول رہا. لو وائب میں بھی آپ کو سچ اور جھوٹ کے درمیان میں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں بیلنس ہے، اور آپ اس بیلنس کو مینٹین کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کا جو مون میسج ہے اس ہفتے کا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا اس ہفتے کے اینڈ تک جیسے چیزیں ہوتی ہیں وہ حل تو ہو جائیں گی، لیکن لوگوں کی جو فائری سائڈ ہے یا ایگریسو سائڈ ہے، جب آپ وہ دیکھیں تو آپ یا تو ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں یا پھر آپ ان کو جواب نہ دیں، کیونکہ یہ جو جواب دینا ہے یہ بات بگاڑنا ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے لاکی نمبر کی طرف. آپ کا لاکی نمبر 77 ماسٹر نمبر ہوتا ہے. 77
एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, बहुत ज़्यादा रूहानियत होती है इसमें। अगर आप रूहानी लाइन के बंदे हैं या अगर आप को कोई रूहानी कोई भी इबादत ज़्यादा करनी है या व्हाटएवर, सो स्पिरिचुअलिटी विल हेल्प यू। यहाँ पर भी हमें नज़र आया था कि आपको मदद वहाँ से मिलेगी जहाँ से आपने गुमान भी नहीं किया था। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का वो एज अ राउंड जैसे कोई चीज़ होती है जिसे हम कार्नेलियन कहते हैं, राउंड कार्नेलियन आपका लकी स्टोन है इस हफ्ते का। आपका जो लकी चार्म है इट्स अ येलो बंच ऑफ फ्लावर्स। ये आपके लिए वो येलो बंच ऑफ फ्लावर्स जो लकी चार्म है, ये एनर्जी ऐसी अट्रैक्ट करता है जो कि आपको कंफर्ट देती है, मेंटल कंफर्ट। येलो फ्लावर्स जो होते हैं और जैसे अमलतास होता है, तो ये आपको कंफर्ट देती है और डिसीशन मेकिंग में इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है इस लकी चार्म से। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है हमारे मामलात हमारे अपने इख्तियार में नहीं होते, मगर इत्मीनान रखें जिसके इख्तियार में है वो बहुत बुलंदी पर है। खाली हाथों में अपनी किरचियाँ लेकर जब बंदा उसके आगे पाश होता है तो वो समेट लेता है और दोबारा से बना देता है। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ और हमारे सेजिटेरियस दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए ये टाइम जो है, ये हफ्ता जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का हफ्ता है। और आप जैसे होता है ना कि आपका दिमाग एक अपर लेवल पर होता है, आप चीज़ों को एक नकारा चीज़ को भी बहुत ज़्यादा कारामद कर सकते हैं। इस तरह का आपका ये हफ्ता है और इस हफ्ते आपको जैसे होता है ना कि आपका दिमाग एक बहुत हायर लेवल पर है, अपने कामों को बहुत इजीली कर सकते हैं, अपनी टेबल को बहुत इजीली क्लीन कर सकते हैं, आपके मसले बहुत इजीली हल हो सकते हैं। उसके साथ साथ एक ये बात भी है कि आप जैसे किसी की 2 नंबरी होती है, धोखा होता है या कोई आपको नुकसान देने का प्लान कर रहा होता है, तो आपको खुद ब खुद आप उसे पिकअप कर लेंगे। आपको इशारों में ही समझ आ जाएगी बात, बॉडी लैंग्वेज से समझ आ जाएगी, आपकी छठी हिस्स को समझ आ जाएगी, या आपका ब्रेन आपको बता देगा 2 नंबरी यहाँ पर है। ये चीज़ है जो गलत है, यानी कि आप गलती फ़ौरन पकड़ लेंगे। और उसके साथ आपका जैसे होता है ना, आपको इस हफ्ते जो वाइब है वो ये है कि जिधर की हवा उधर चले जाएं, ज़्यादा हवाओं के मुखालिफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई स्केड्यूल है और आप उस स्केड्यूल में कोई डिस्टर्बेंस आती है तो गो विद इट। और उसके बाद आपने इस हफ्ते जो लिस्ट बनाई होगी कि आज मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, हो सकता है वो चीज़ें उस तरह ना हो, क्योंकि इस हफ्ते वाइब्स जो है वो ऐसी हैं कि आपने ये नहीं, आपने ये करना है, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर है। आपको नुकसान वाले रास्ते से हटाकर आपको फ़ायदे वाले रास्ते की तरफ लेकर जाएगा। और उसके बाद आप जैसे होता है ना कि आप इस हफ्ते डिफरेंट फ़र्क रास्ता अपना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस रास्ते से आप रोज़ बाज़ार जाते हैं या ऑफिस जाते हैं या मार्केट जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं, आप उसकी बजाय रूट फ़र्क कर लें। फ़र्क रूट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और इस हफ्ते एक और चीज़ भी है कि यू मे फाइंड लव सडनली। अचानक आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत उतर आती है या तल्लू हो जाती है। इट्स अ लव वीक फॉर यू। और उसके बाद आपको जैसे होता है ना कि आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे, पॉजिटिव जवाब मिलेंगे। कई सवाल ज़हन में अटके हुए थे क्योंकि ये वाइब बड़े अरसे से चल रही है और इस हफ्ते ये वाइब बहुत हाइट पर है, और क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो पीक परफॉर्मेंस दे रहा है इस वक्त। और आपके लिए ये हफ्ता प्रेजेंटेशंस के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, जॉब हंट के लिए, मीटिंग के लिए बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर एक बात और आपने ध्यान में रखनी है कि जो बॉस होते हैं या पेरेंट्स होते हैं या एल्डर्स होते हैं, वो आपको एजी कर सकते हैं। आपकी जो आपकी बात पे बिला वजह इनकार ये बताने के लिए कि लिसन आई एम इन चार्ज, आई एम द बॉस, लोग ये बार बार आपको शो करने की कोशिश करेंगे कि आई एम द बॉस, आई एम द वन। ये चीज़ आपको अग्रेसिव भी कर सकती है, एंग्जाइटी भी दे सकती है, थोड़ा एजी भी कर सकती है, बट डोंट वरी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि दूसरा बंदा थोड़ा इन्फीरियर महसूस कर रहा है या इनसिक्योर महसूस कर रहा है। आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो लॉजिकल माइंड है वो बहुत क्रिएटिव भी है, यानी कि आप
आउट ऑफ बॉक्स चीज़ों को करके, लॉजिक को क्रिएटिविटी के कपड़े पहना कर अपने इस मसले से निकल जाएंगे। और उसके साथ आपका इस हफ्ते जो थोड़ा फ़न का मूड है, फ़न करना, एंजॉय करना, बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना, वो भी इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव नज़र आता है। उसके साथ आपका जो मरकरी है, जो आपके 7वें घर को रूल करता है, आपके साथ 7वें घर को कह रही हूँ, आपके 9वें घर का और आपके 6ठे घर का मालिक है। 6ठा घर जो आपका भी होता है, वहाँ से निकल कर वो आपके 10वें घर में आ जाएगा। यानी कि जब तक मरकरी यहाँ पर है, अगले 3-4 हफ्ते ये आपके लिए जॉब हंट के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। आप जॉब हंट कर सकते हैं। और आपके जो 10वां घर है लिब्रा, वहाँ पर सन भी है, केतु भी है, मार्स भी आ गया है अब, और अब मरकरी भी वीकेंड पर वहाँ आ जाएगा। सो 10वें घर के मामला बहुत एक्टिव होते हैं। 10वां घर होता है बाप का, स्टेटस का, रिकग्निशन का, मेल्स का, और एल्डर्स ऑफ योर फैमिली का, बॉस का। सो आप वहाँ के जो मामलात हैं 10वें घर के, वो एक्टिव भी होंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। आपका जो रूलर है वो आपके 3rd हाउस में जो सैटर्न है वो रेट्रोग्रेड है, और प्लूटो जो है जो आपके अपने घर में है वो अगले हफ्ते डायरेक्ट हो जाए। और आपके 10वें घर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रहेगी, ग्रहण भी यहीं लगना है। सो इस पर हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, क्योंकि अक्टूबर का महीना आपके लिए जो हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त, क्योंकि हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए 10वां घर, पहला घर, 6ठा घर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी लाइफ जो है उसमें इनकी बहुत अहमियत होती है। सो यहाँ पर चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपको 5वां घर, आपका 10वां घर, आपका जो अपना घर, और तीसरा। सो ऑल दीज हाउसेज, इस पर हम डिफरेंट बात करेंगे, बट कहने का मकसद ये है कि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें पॉजिटिव और इम्पॉर्टेंट दोनों ही वाइब्स चलेंगी। और आपने पॉजिटिविटी को पकड़ कर रखना है, नेगेटिव नहीं होना। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है इट्स ऑल अबाउट लव। This is a week of falling in love, getting love, feeling loved. Love is all around. आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है धोखा, झूठ, जो है रॉन्ग लॉजिक, और आपने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिसमें लोग आपको फोर्स कर रहे हों, क्योंकि कोई आपसे जल्दी जल्दी काम कराकर आपको धोखा देना चाहते हैं। आपकी लव वाइब इज़ वेरी ब्यूटीफुल, फॉलिंग इन लव एंड कमिंग टू अ पॉइंट। और आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उन्हें रिव्यू की ज़रूरत है, उन्हें रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, उन्हें चीज़ों को जगह पर रखने की ज़रूरत है, जगह पर पाइल अप करने की ज़रूरत। मून मैसेज कह रहा है, आपका मून मैसेज कह रहा है कि जितने भी लोग, अभी हमने यहाँ पर भी देखा था, बट मून मैसेज कह रहा है कि आपकी जो कमिटमेंट है उसका इम्तहान लेंगे लोग। आपका जो लकी नंबर है वो है 61। 61 इज़ अ ब्यूटीफुल नंबर, और ये अपने साथ लेकर आता है सेल्फ लव। ये कहता है कि अपने आप को पैम्पर करें, और ये हफ्ता जो है 61 के अंडर आता है। दैट मीन्स कि अपने जो है लव, अपने आप को fall in love with yourself। आपका लकी स्टोन है सोलमेट क्वार्ट्स। सोलमेट क्वार्ट्स होता है रियल क्वार्ट्स, जैसे ये 2 क्वार्ट्स मिले हुए हैं उनके, इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ अ स्टोन, सोलमेट क्वार्ट्स। ये वैसे होना चाहिए हमारे कैप्रिकॉर्न्स के पास। सोलमेट क्वार्ट्स इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसकी एनर्जी जो होती है वो इन्हें बहुत हेल्प करती है। आपकी जो आपका लकी चार्म है इस हफ्ते का, वो बन रहा है जैसे आप जैसे एक लास्ट टाइम भी शायद यही था, सिल्वर बैंगल या ब्रेसलेट, एनीथिंग दैट इज़ सिल्वर, और आपकी रिस्ट के अराउंड, वो आपके लिए ऐसी एनर्जी लेकर आएगा जिसकी आपको ज़रूरत है। आपका डिवाइन मैसेज, उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकवा खुदा से करते हो। ये कैसा कमाल है कि उम्मीद किसी और से, शिकवा किसी और से। शिकवा उसी से करो जिससे उम्मीद लगाई है। यानी कि मीन्स इसका ये है कि आप को जो चाहिए वो अपने रब से मांगे। लोगों से मांगेंगे तो झोली खाली रहेगी। अब चलते हैं एक्वेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त
ہمیں لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے دس از اے ویک آف گین. فائدہ اٹھانے کا ہفتہ ہے. اس ہفتے آپ کو کہیں نہ کہیں سے اچانک فائدہ ملے گا, یا جیسے بونس ملتا ہے, سمبولیکلی ہم بتائیں کہ آپ کو بونس ملتا ہے, یا کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے کوئی بہتری کا, خوبی کا کوئی وسیلہ بنتا ہے. اور آپ کو اس ہفتے ہر طرح کی ریلیشن شپ میں, ہر طرح کی پارٹنرشپ میں, ہر طرح کی کمیونیکیشن میں صبر و برداشت کی ضرورت ہے. اس ہفتے آپ کی پیشنس ٹیسٹ ہوگی. لوگ آپ کی یعنی کہ ارد گرد آپ کے جتنے لوگ ہیں, یا وہ لیزی ہوں گے, یا وہ ڈریگ کر رہے ہوں گے, نیگ کر رہے ہوں گے, منہ بنا رہے ہوں گے, عجیب و غریب قسم کا رویہ, تو آپ نے صبر و برداشت سے اس رویے کو برداشت کر لینا ہے. لوگوں کا جو ارد گرد آپ کے پرٹیکولرلی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں, یا تو وہ ڈی فوکس ہے, اور یا وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے, آپ پر ذمہ داری اس لیے بڑھ جاتی ہے. ہر چیز کو آپ نے ڈبل چیک کرنا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے اگر کہیں ایک, سمبولیکلی کہہ رہی ہوں کہ ایک غلط زیرو لگ گیا, تو وہ ایک غلط زیرو جو ہے وہ آپ کو پتا پھر کتنے بڑے پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے. آپ کی چھٹی حص بہت تیز ہے. آپ کی چھٹی حص, آپ کی روحانیت, آپ کی اسپرچویلٹی بہت زیادہ آؤٹ آف باؤنڈس ہے. آپ نے اپنے وہی جرنلنگ کرنی ہے, اپنے خواب, اپنے پریمونیشنز, اپنے فرسٹ جو امپریشنز ہوتے ہیں, جو بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. کیونکہ کوئی ایسا خواب بھی آ سکتا ہے اس ہفتے آپ کو, یا کوئی ایسا ویژن آ سکتا ہے, یا کوئی اس طرح کی الہامی کیفیت آ سکتی ہے جس سے آپ کی زندگی ٹرانسفارم ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ کے بعض دفعہ کچھ ایسے دن آتے ہیں جب بندے کے اندر خواہ کے نامعلوم کا خوف پیدا ہو جاتا ہے, خواہ کے فیئرس پیدا ہو جاتے ہیں, فوبیاز پیدا ہو جاتے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں انر ڈیمنز. تو ان سے آپ ان کو آپ ڈیل کریں, کہ آپ کو جو خوف ہے, جیسے انسان کہتا ہے کہ جب پل آئے گا تو تب کراس کر لیں گے, پہلے اس کو وری کرنے کی کیا ضرورت ہے. سو یہ ہفتہ ایسا ہے جس میں ہم یوز لیس وری کر کے اپنا اتنا اچھا ٹائم برباد کر سکتے. سو ڈونٹ وری یوز لیسلی. اور اس کے بعد اس ہفتے آپ کو بہت سارے ڈبل فیس, دو چہروں والے لوگ ملیں گے, جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. اس پہ دھیان میں رہیے گا. اور اس کے بعد مرکری جو ہے وہ آپ کے 8ویں گھر سے نکل کر آپ کے 9ویں گھر میں آ جائے گا. ایجوکیشن کے, ٹریول کے جو بھی معاملات تھے جہاں پر, وہاں پر اب گرہن بھی لگنے ہیں آپ کے 9ویں گھر میں, اور مرکری بھی وہیں ہوگا. لہٰذا آپ کو اپنے 9ویں گھر کے معاملات کو ذرا انڈر کنٹرول رکھنا ہے. اگر آپ ٹریول پلان کر رہے ہیں, ایجوکیشن پلان کر رہے ہیں, یا آپ کا کوئی ایگزام آنے والا ہے, تو بی کیئرفل آن دیٹ. اس کے بعد دس از اے ویک آف فالنگ ان لو آلسو. آپ کا جو وینس ہے وہ 7ویں گھر میں اس ہفتے, اس نے اگلے ہفتے اس نے یہاں سے ٹرانزٹ کر جانا ہے, اس نے پھر آ جانا ہے آپ کے 8ویں گھر میں. سو دس از اے ویک جہاں وینس بہت ایکٹیو ہوگا, اور دس کین میک یو فال ان لو آلسو. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو سبلنگز ہیں, یا بہن بھائی ہیں, یا وہ لوگ جو آپ سے کنیکٹڈ ہیں, ایج میں چھوٹے ہیں لیکن کزنس ہیں, یا ایسے لوگ جو آپ سے رشتے میں چھوٹے ہیں اور آپ جن کی کیئر کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کچھ ہرٹفل باتیں کرتے ہیں, آپ کو کچھ تکلیف جیسے پہنچے. اسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کو بہت زیادہ پیشنس کی ضرورت ہے, لوگوں کے حوالے سے, رشتے کے حوالے سے. آپ کا جو ہے پازیٹیو انرجی, دس از لو. یہاں بھی لو تھا, یہاں پر بھی لو ہے, آپشنز, اپرچونیٹیز, بٹ دا تھیم آف دا ویک از لو. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کاموں کا نامکمل رہنا, کاموں کو نامکمل چھوڑ دینا, اور لوگوں کا آپ کو پیٹھ دکھانا, یعنی کہ وعدہ کر کے پورا نہ کرنا. آپ کی جو لو وائب ہے, دس از اے ویک آف فالنگ ان لو. یو مائٹ فائنڈ دیٹ پرسن اراؤنڈ دا کارنر, یعنی کہ وہ بندہ چلتے چلتے راستے میں کہیں آپ کو مل جائے گا جس سے ہوز یور لو انٹرسٹ. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کو قدرت کی مدد حاصل ہو رہی ہے, آپ کو یونیورسل ہیلپ مل رہی ہے. لہٰذا آپ اپنی پریمونیشنس پر, اور اپنے جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں, خیالات آ رہے ہیں یا خواب آ رہے ہیں, ان پر آپ اپنا فوکس قائم رکھیے گا.
آپ کا جو مون میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے یہ لوگوں کی مدد کرنے کا ٹائم ہے. اگر کوئی آپ کو ڈیوائن ہیلپ چاہیے تو پھر آپ ہیومن بینگس کی ہیلپ کیجیے. آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے 87. 87 کہتا ہے الجھنے کی بجائے سلجھانے کی کوشش کر. آپ کا لکی سٹون ہے بلیک ٹورملین، کالا ترملین. دس از بلیک ٹورملین. سو یہ آپ کا لکی سٹون ہے اس ہفتے کا. آپ کا لکی چارم ہے لٹل گرین ڈریگن، بیبی ڈریگن. آپ کا پکچر مل جاتی ہے یا ڈیکوریشن میں مل جاتا ہے. سو لٹل گرین ڈریگن از یور لکی چارم. آپ کا ڈیوائن میسج ہے ہاتھ سے چلے جانے والی چیزوں پر اپنے دل میں رنج و غم پیدا نہ کرو، کہ تمہیں آنے والی چیزوں کو حاصل کرنے سے بھی باز رکھے گا. سو جو چلا گیا اسے بھول، جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا. اب موو کرتے ہیں پائسس کی طرف، اور ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں وہ یاد سے میں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے، یہ ہفتہ ایسا ہے جس میں ہم چیزوں کو جگہ پر رکھتے ہیں، یعنی کہ ہمیں چیزوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں کوڈنگ، کوڈ کرنا. آپ کو کوڈ کرنا آ جائے گا، آپ کو چیزوں کو اکٹھے کرنا سمجھ آ جائے گا، دو مختلف چیزوں کو اکٹھے لے کر چلنا کیسے ہے یہ سمجھ آ جائے گا. اور یعنی کہ یو ول لرن ٹو مینیج تھنگس، اور خاص طور پہ وہ چیزیں جو بالکل ایک دوسرے سے اپوزٹ ہو. آپ کو اس ہفتے کچھ کوائٹ ٹائم چاہیے. آپ کے دماغ جو ہے اس کے اندر بہت شور دکھائی دے رہا ہے، بلا وجہ کا شور، بلا وجہ کا نوائز آپ کے اندر بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. اور آپ کو جیسے ہوتا ہے نا ٹائم چاہیے تاکہ آپ چیزوں کو سمجھ سکیں. تو یہ ٹائم ایسا ہے جہاں پر آپ کو اس ہفتے بہت ایوری ڈے یو نیڈ سم ٹائم کوائٹ. ایک تم سونے کے لیے لیٹتے ہیں نا، اس کے علاوہ پرٹیکولرلی ایسا ٹائم جو کہ تنہائی ہو، جس میں آپ خاموشی سے بیٹھ کر کچھ سوچیں اور وقت اپنے ساتھ گزاریں. اور پرٹیکولرلی جو چیز آپ کو اس ہفتے سوچنی ہے وہ یہ سوچنی ہے کہ میرے ارد گرد، میرے ماحول میں، میرے دفتر میں، میرے گھر میں، میرے اندر وہ کون سی چیز ہے جس کو مجھے امپروو کرنا ہے فار سکسیس. کامیابی کے لیے مجھے کس چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اپنی ذات کے اندر پرٹیکولرلی، اور اپنے ارد گرد، اپنے ماحول کے اندر. یہ آپ کے لیے ضروری ہے. اور اس کے بعد آپ کے جو جیسے ہوتے ہیں نا کہ آپ کے دوست ہیں، ہر طرح کی پارٹنرشپ، ہر طرح کی ریلیشن شپ، ہر طرح کے جو لوگ جن سے آپ وابستہ ہیں، وہ آپ کے لیے الجھنیں پیدا کر سکتے ہیں بلا وجہ کی. سو آپ اور آپ بھی کر سکتے ہیں. دس از وائس ورسا. سو الجھ سکتے ہیں سارے لوگ آپس میں، ایک دوسرے سے ارد گرد آپ کے ٹکرا سکتے ہیں. آپ کو اس ہفتے مینٹل فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہے. ہمارے پائسس تو جب کسی ضد پر اڑتے ہیں تو یہ فلیکسیبل نہیں ہو پاتے. سو اس ہفتے آپ کو تھوڑی سی مینٹل فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہے ٹو لسن. آپ کو دوسروں کو سننا چاہیے کہ دوسرے کیا کہہ رہے ہیں. ڈو دے ہیو اے پوائنٹ آف ویو؟ کیا پوائنٹ آف ویو ہے یہ سننے کی ضرورت. اس کے بعد آپ کو زندگی میں بہت ساری چیزیں جیسے اپوزٹ، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ مینیج کر رہے ہیں، بہت سارے اپوزٹ چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں اور ٹوگیدر کر رہے ہیں سب کچھ. تو یہاں پر آپ کو اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے ماحول کو بھی فلیکسیبل کرنے کی ضرورت ہے. اس ہفتے آپ کو بہت سارے نیگنگ لوگ ملیں گے، ایسے لوگ جو کھچ کھچ کرتے ہیں نا، اس طرح کے لوگ ملیں گے. بلا وجہ کی بات چیت، بلا وجہ کا کریٹیسزم، بلا وجہ کی گفتگو، نیگ کرتے جاتے یہ آپ کو الجھا سکتی ہے چیز. آپ کو لگے گا کہ ہر کوئی مجھ سے سوال کر رہا ہے، ہر کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے، ہر کسی کو مجھ سے کوئی کام ہے. تو اس کو بھی آپ نے سالو کرنا ہے. آپ نے جھگڑ کر جواب نہیں دینا، بیکاز یہ جو نیگنگ لوگ ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ اریٹیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے آگے چل کر آپ کے لیے. آپ نے اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھنا ہے، اور آپ کی جو پلاننگ ہے اس میں ایک ان ریئلسٹک ٹچ آ سکتا ہے. آپ نے ریئلزم کے قریب رہنا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ریئلسٹک رکھنا ہے اور گراؤنڈ ریالٹی پر
फोकस रखना है। आपके जितनी भी जॉइंट अकाउंट्स हैं या काम आप किसी के साथ मिलकर कर रहे हैं, किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या किसी के साथ कोई आपका फाइनेंशियल आपके पास कोई लोन लिया हुआ है आपने, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, अब इस हफ्ते आप कोशिश करें कि आप कोई लोन ना लें। और उसके बाद अपने वैल्यूबल्स की केयर करें, चोरी का, चीज़ों के गुमने का, चीज़ों के मिसप्लेस होने का, और लोगों के आपको फाइनेंशियल धोखा देने का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्कान है। लिहाजा अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ख़ास तौर पे, लिहाजा अपना पासवर्ड बदल कर, अपने लॉक एंड की बदल कर, इन चीज़ों पर अपना फोकस रखिएगा। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपकी मंजिल आपके बहुत करीब है। आपको ऑनेस्टली अपने मंजिल के करीब होना चाहिए। ऑनेस्टी इज़ द की ऑफ सक्सेस, बिकॉज इस हफ्ते कोई बहुत बड़ा सक्सेस आपके इर्द गिर्द दिखाई देता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको रॉन्ग एडवाइस, अगर आप किसी एक्सपर्ट से भी मिलते हैं तो सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपको रॉन्ग एडवाइस मिल सकती है। आपका जो लव वाइब है दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, यू कैन गेट व्हाट यू वांट। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको जिसे कहते हैं कि आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन जो है वो इन डेंजर है। आपको चीज़ों को संभाल कर रखना है, और जो आप पढ़ रहे हैं आपको ये देखना चाहिए कि ये राइट भी एजुकेशन, ये मेरा सब, ये तो नहीं कि मैं अगले साल की पढ़ाई अभी कर रहे हो, यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो ठीक भी है। आपने हर उस चीज़ को देखना है जो आप कर रहे हैं, उसको रिव्यू करना है। आपका इस हफ्ते का जो मून मैसेज है वो कह रहा है कि अपने आप को जज्बातीपन से बचाएं। आप बहुत ज़्यादा जज्बातीपन का मुजाहरा कर रहे हैं। आपका जो लकी नंबर है ये है 2222, ये मास्टर नंबर है, और 22 जब भी आता है, 22 अपने साथ बहुत ज़्यादा इंट्यूशन लेकर आता है, यानी छठी हिस्स, बहुत स्ट्रॉन्ग छठी हिस्स 22 के साथ होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग छठी हिस्स और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ख्वाब और इंट्यूशन और इल्हाम या इस तरह की चीज़। आपका लकी स्टोन इस हफ्ते का बन रहा है ये जो होता है नीला अकीक। नीला अकीक इज़ योर लकी स्टोन। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का ये जिसे कहते हैं मून की तस्वीर, चांद की जो रोशनी है उसका इमेज। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है सब्र भी रंग लाता है और गुस्सा भी। सब्र जिंदगी को हसीन करता है, जबकि गुस्सा मोहब्बत के हर रंग को निकल जाता है। ये वो शेर है जो मुस्तकबिल को बकरा बनाकर खा जाता है। यही बात हम बार बार कर रहे हैं कि आपने गुरेज करना है गुस्से से। दोस्तों ये था इस हफ्ते का हाल। से तुम गई तो दोबारा मिलेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।